फिलिस्तीन एक बार फिर से जंग का मैदान बनने वाला है। हमास और इस्राइल में बड़ा घमासान होने वाला है। पूरी खबर आपको सबूतों के साथ आज दिखाऊंगी। नेतन्याहू ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई क्यों रोक दी है? आखिर नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है? आज के वीडियो में इसकी जानकारी भी देंगे। क्या नेतन्याहू भगोड़े की तरह परिवार समेत विदेश भागने की फिराक में है? इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जो आगे आपको बताएंगे। शहीद सैयद हसन नसरल्लाह का वो आखिरी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जिसे इस्राइल ने ही जारी किया है। हमास के लिए एक बच्चे के जज्बात का दिल छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया है जो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ देखने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह एक गुजारिश कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। फिलिस्तीन एक बार फिर से जंग का मैदान बनने वाला है। 620 फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई को लेकर इस्राइल और हमास के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरा माजरा क्या है वो समझाएंगे। ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है जहां 23 साल बाद फिर से इस्राइल टैंक नजर आ रहे हैं। सवाल अब ये है कि सीज़फायर के बीच इस्राइल को टैंक उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तस्वीर साफ बयां करती है दोस्तों कि नेतन्याहू ने अपने तमाम बंधकों की रिहाई के बाद हमास और फिलिस्तीन के बाकी मिलिशिया ग्रुप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू हमास को भड़काने के लिए जानबूझकर 620 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा नहीं कर रहे हैं। जाहिर है फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई होने पर हमास इस्राइल पर हमला करेगा और नेतन्याहू को हमास पर यह इल्जाम लगाने का मौका मिल जाएगा कि सीज़फायर पहले हमास ने तोड़ा है, हमास की तरफ से तोड़ा गया है। हमास भी नेतन्याहू की चाल समझता है, इसलिए वो बार बार चेतावनी देकर यह समझा रहा है कि फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दे, फिर इस्राइल से आगे कोई बात होगी। हमास ने चेतावनी दी है कि अगर फिलिस्तीनी बंधकों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो सीज़फायर डील टूट सकती है और इसके बाद के अंजाम के लिए नेतन्याहू खुद जिम्मेदार होंगे। हमास ने ट्रंप को नेतन्याहू को समझाने के लिए कहा था, लेकिन ट्रंप ने अपनी जात दिखाते हुए नेतन्याहू के फैसले को जायज बता डाला। ट्रंप ने कहा कि हमास ने इस्राएली बंधकों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए नेतन्याहू को डील तोड़ने का पूरा हक है। हालांकि इस्राएल की तरफ से फिलहाल ये सफाई नहीं दी गई है कि उसने फिलिस्तीनी बंधकों को रिहाई क्यों रोकी, रिहा क्यों नहीं किया। नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह हम आपको बताते हैं दोस्तों। पहली वजह, 4 मृतक इस्राएली बंधकों को लेकर नेतन्याहू ने कहा था वक्त आने पर हमास को इसकी सजा मिलेगी। दूसरी वजह, इस्राएल के मुख्य शहर तेल अवीव में 6 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट के लिए बम प्लांट किए गए थे। 3 बम तो वक्त से पहले फट गए और 3 को डिफ्यूज कर दिया गया था। बंधकों की रिहाई के अंतिम दौर से पहले इस्राएल में यह धमाका हुआ था। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू तब खामोश रहे, लेकिन अपने सैनिकों को वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाई तेज करने के लिए कहा था। तीसरी वजह, सीज़फायर डील को लेकर नेतन्याहू विरोधियों के निशाने पर है। विरोधी दावा कर रहे हैं कि इस डील से हमास को फायदा हुआ है जबकि नेतन्याहू को घाटा। 33 बंधकों के बदले 2000 फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई पर नेतन्याहू के विरोधी सवाल उठा रहे हैं। हमास को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों को जवाब देने के लिए अब नेतन्याहू ने हमास पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। चौथी वजह, बंधकों की रिहाई के दौरान फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप की ताकत देखकर नेतन्याहू के पसीने छूट गए हैं। नेतन्याहू इन बंधकों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेतन्याहू को लगता है कि जंग के दौरान हमास अगर इस्राइल पर हावी हो जाए तो फिलिस्तीनी बंधकों के जरिए वो हमास को ब्लैकमेल कर सकते हैं और हथियार डालने पर मजबूर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीज़फायर डील में मध्यस्थता यानी जो मीडिएटरशिप थी, जो मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले मिस्र और कतर ने नेतन्याहू के फैसले पर बहुत ही कड़ा ऐतराज जताया है। दोनों मुस्लिम देशों ने मांग की है कि नेतन्याहू को सीज़फायर डील का पालन करते हुए 620 फिलिस्तीनियों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। बंधकों की रिहाई से जुड़ी एक और खबर है दोस्तों। हमास के मुताबिक बेबास परिवार समेत बाकी बंधक जिंदा थे, तभी उसने नेतन्याहू के सामने जंग रोकने की डील रखी थी, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया।
हमास के मुताबिक 17 अक्टूबर को ही उसने नेतन्याहू के सामने इस्राएली बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा था। बता दें आपको कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्राएल पर हमला किया था और तकरीबन 250 लोगों को बंधक बना दिया था। यानी 10 दिनों के अंदर ही हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए राजी नहीं थे। मतलब जो बिबास परिवार है उसकी मौत के लिए हमास नहीं बल्कि खुद नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। हमास ने जब नेतन्याहू को एक्सपोज कर दिया तो इस्राएल भी अब अपनी गलती मान रहा था। इस्राएली सेना ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसे मालूम था कि बिबास परिवार के 3 सदस्यों की मौत नवंबर 2023 से पहले हो चुकी थी, लेकिन जनता से छिपाने के लिए उसने इसे राज ही रहने दिया। यानी हमास को बदनाम कर नेतन्याहू ने अपने दामन पर लगे दाग को दुनिया की नजरों से छिपा लिया। दोस्तों, अब बात नेतन्याहू की। क्या नेतन्याहू इस्राएल छोड़कर भाग रहे हैं? क्या नेतन्याहू अमेरिका भागने की फिराक में है? क्या नेतन्याहू को अपनी विदाई तय लग रही है? इसकी वजह हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से नेतन्याहू के बेटे याir नेतन्याहू ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में ठिकाना बना रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल वो मियामी में रईसों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। 2024 की इस्राएली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मियामी के एक आलीशान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में याir नेतन्याहू के बेटे रुके हुए हैं। इस्राएल की खुफिया एजेंसी शिन बेट उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है। नेतन्याहू के बेटे के रहन सहन पर हर साल लाखों डॉलर्स खर्च हो रहा है। इस्राएली राजनीति में ये मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। इस्राएली रिजर्व सैनिकों ने भी इस बात पर ऐतराज जताया है कि नेतन्याहू उन्हें तो युद्ध में झोंक रखे हैं, लेकिन अपने बेटे को जंग से दूर रखा हुआ है उन्होंने। इस बीच खबर यह भी है कि याir नेतन्याहू ने अपने पिता बेंजामिन नेतन्याहू को पीटा था, जिसकी वजह से उन्हें देश से निकाल दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक इस्राएली सांसद ने यह दावा किया है, हालांकि खुद नेतन्याहू के बेटे ने इससे इनकार किया है। उधर नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी सरकारी पैसों पर जो है अक्सर विदेशों के चक्कर लगाती रहती हैं। पत्नी के विदेश दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर भी विपक्ष नेतन्याहू से लगातार सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू का साथ देने पर उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू की जांच भी चल रही है, यानी वो भी जांच के दायरे में है। यानी नेतन्याहू के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी जेल जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा नरसंहार को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मतलब नेतन्याहू के पूरे परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेतन्याहू के लिए सबसे महफूज जगह अमेरिका ही है। बेटा पहले से अमेरिका में है, पत्नी भी विदेश जाती रहती है, तो क्या गिरफ्तारी या गृह युद्ध के डर से नेतन्याहू भी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जा सकते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने किया, सीरिया में बशर अल असद ने किया? क्या नेतन्याहू भी परिवार समेत अमेरिका भाग सकते हैं? हालात कुछ इसी तरफ दोस्तों इशारा कर रहे हैं, इसी तरह के बन रहे हैं। वैसे भी अमेरिका को छोड़ शायद ही कोई ऐसा देश हो जो नेतन्याहू को पनाह इस वक्त दे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ यही हाल ट्रंप का है इस वक्त। गजा प्लान पर यू टर्न लेने के बाद ट्रंप अब कह रहे हैं कि उनका गजा प्लान सबसे बेहतर है। हालांकि उन्होंने कहा कि अरब देशों की तरफ से क्या प्लान आता है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप जिन अरब देशों में गजा के फिलिस्तीनियों को बसाने की योजना बना रहे थे, उन देशों ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है और कहा है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप को वो ऐसा हरगिज भी नहीं करने देंगे। अरब देशों के तेवर के सामने आखिरकार ट्रंप को झुकना ही पड़ा। उन्होंने गजा प्लान को फिलहाल के लिए कूड़ेदान में डाल दिया है। अब बात है खूबसूरत वीडियो की। सोशल मीडिया पर हमास के लड़ाकों के साथ एक बच्ची का प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची हमास के लड़ाकों से प्यार से हाथ मिला रही है, उनके हौसले, उनके जज्बे को सलाम कर रही है। अब बात शहीद हसन नसरल्लाह की। दोस्तों, सैयद हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद इसराइल ने
हमले का वो वीडियो जारी किया है जिसमें वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं एक साथ कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। वीडियो में साफ है दोस्तों कि नेतन्याहू ने सैयद हसन नसरल्लाह को मारने के लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों को भी मार डाला, उनकी भी बलि दे दी। पिछले साल 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इस्राएली हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की शहादत हुई थी, उनकी मौत हुई थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। और लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। खुदा हाफिज।